हज़रत अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का। हज़रत अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी थे जो बद्र की लड़ाई में शरीक ना हो सके थे। उनके इस चीज़ का सदमा था कि इस पर अपने नफ्स को मलामात करते थे कि इस्लाम की पहली अजमू शासन लड़ाई और तू उसमें शरीक ना हो सका। उनकी तमन्ना था कि कोई दूसरी लड़ाई हो तो हौसले पूरे करूँ। इत्तेफाक से उहद की लड़ाई पेश आ गई जिसमें यह बड़ी बहादुरी और दिलेरी से शरीक हुए। उहद की लड़ाई में अव्वल तो मुसलमानों को फतह हुई, मगर आखिर में एक गलती की वजह से मुसलमानों को शिकस्त हुई। वह गलती यह थी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आदमियों को एक खास जगह मुकर्रर फरमाया था कि तुम लोग जब तक मैं ना कहूँ इस जगह से ना हटना, कि वहाँ से दुश्मन के हमला करने का अंदेशा था। जब मुसलमानों को शुरू में फतह हुई तो काफिरों को भागता हुआ देखकर यह लोग भी अपनी जगह से यह समझकर हट गए कि अब जंग खत्म हो चुकी, इसलिए भागते हुए काफिरों का पीछा किया जाए और गनीमत का माल हासिल किया जाए। इस जमात के सरदार ने मना भी किया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज मनाही थी, तुम यहाँ से ना हटो, मगर उन लोगों ने यह समझकर कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सिर्फ लड़ाई के वक्त के वास्ते था, वहाँ से हटकर मैदान में पहुँच गए। भागते हुए काफिरों ने उस जगह को खाली देखकर उस तरफ से आकर हमला कर दिया और काबू पा लिया जाए गए और दोनों तरफ से काफिरों के बीच में आ गए, जिसकी वजह से इधर उधर परेशान भागे रहे थे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि सामने से एक दूसरे साहबे हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु आ रहे हैं। उनसे कहा कि ए साद कहाँ जा रहे हो? खुदा की कसम जन्नत की खुशबू उहद के पहाड़ से आ रही है। यह कहकर तलवार तो हाथ में ही थी, काफिरों के हुजूम में घुस गए और जब तक शहीद नहीं हो गए वापस नहीं हुए। शहादत के बाद उनके बदन को देखा गया तो छल्ली हो गया था। 80 से ज्यादा जख्म तीर और तलवारों के बदन पर थे। उनकी बहन ने अंगुलियों के पैरों से उनको पहचाना।